दोस्तों, एक पर्वतारोही था, बहुत टैलेंटेड था, बहुत ज्ञान था उसे, बहुत मेहनती था। एक बहुत बड़ी चोटी चढ़ रहा था, बहुत मेहनत से सिस्टमैटिकली पूरा पहाड़ चढ़ा, बर्फ से, दुर्गम चढ़ाइयों से, अजीब अजीब से रास्तों से डील करा और बिल्कुल एंड पे पहुंच गया। उस पर्वत की चोटी से कुछ ही मीटर दूर था, समझो कि कुछ ही कदम आगे बढ़ा है और चोटी फतेह कर ली, चोटी पे अपना झंडा फहरा दिया। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। जैसे ही दिमाग में, मन में एहसास हुआ कि इतनी दुर्गम चढ़ाई मैंने चढ़ ली, मैं इस चोटी पे पहुंच गया हूं, उसका दिमाग एक्साइटमेंट से, खुशी से भर गया और उसने अगले कुछ कदम जिन जरूरी चीजों का, फैक्टर्स का ध्यान रखना था, वो नहीं रखा। और दोस्तों, कुछ ही कदम पहले, उस चोटी से कुछ ही कदम पहले उसका एक्सीडेंट हो गया, वो गिर गया और मर गया। दोस्तों, हम सबने पेपर्स दिए होंगे, एग्जाम्स दिए होंगे। कई बार क्या होता है, एक 10 या 15 नंबर का बड़ा क्वेश्चन होता है, उसे पढ़ते ही हमारे दिमाग की बत्ती खुल जाती है। बहुत अच्छे से हमने वो क्वेश्चन प्रिपेयर करा होता है, खुशी की लहर दौड़ जाती है, एक्साइटमेंट हो जाती है कि यार कम से कम ये तो मुझे अच्छे से आता है। जैसे कोई बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, उसको एनालाइज करना है, बिना क्वेश्चन पूरा पढ़े, बिना सोचे समझे हम लिखना चालू कर देते हैं। और दोस्तों, कई बार क्या होता है, उस स्टेटमेंट को एनालाइज नहीं करना होता, क्रिटिसाइज करना होता है। और ये बात हमें तब पता चलती है जब पेपर खत्म होने के बाद हमारा एक इंटेलिजेंट दोस्त हमारे पास आके उस क्वेश्चन को डिस्कस करता है। हुआ होगा ना कभी तो ऐसा। तो दोस्तों, यही होता है ओवर एक्साइटमेंट से, या ओवर कॉन्फिडेंस से, या इंपेशेंस से। आप अंधे हो जाते हो। एक मोमेंट ऐसा आता है, आप बहुत केयरफुली चल रहे हो, ध्यान दे रहे हो, समझदार भी हो, मैच्योर भी हो, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है जब आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है। जब आप अपनी सक्सेस को अज्यूम कर लेते हो, जब आपको दिख रहा है कि रास्ता बहुत आसान है, सक्सेस को पाना बहुत आसान है और सक्सेस को आप पा ही लोगे, ये एक ऐसा मोमेंट है, इसमें आप अंधे हो जाते हो, आपको सब कुछ दिखना बंद हो जाता है, सिर्फ सक्सेस नजर आने लगती है और आप आसमान में देख के चलते हो और छोटे से छोटे गड्ढे में गिर जाते हो। और ये गलती बहुत आम है, अक्सर लोग ये गलती कर बैठते हैं, ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और अपनी समझदारी, मैच्योरिटी को खो देते हैं और चोट खाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको समझाऊंगा कि इस सिचुएशन से, इस मोमेंट से, इस ओवर कॉन्फिडेंस से, इस ओवर एक्साइटमेंट से कैसे डील करना है। दोस्तों, जब भी आप कोई काम कर रहे हो ना, कोई गोल है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई पैशन है, कोई कंपल्शन है, चाहे कुछ भी है, जब भी आप कोई काम कर रहे हो, आपका फोकस उस काम को खत्म करके सक्सेस को पाने पे नहीं होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए उस काम को अच्छे से करने पर, उस काम में अपना पूरा डेडिकेशन और लगन देने पर, फोकस रखने पर। आप पढ़ाई कर रहे हो तो फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट्स को समझने पर, उनकी एप्लीकेशन पर, उनको अपने मन में उतारने पर। आप एक रेस में दौड़ रहे हो तो आपका फोकस होना चाहिए अपना बेस्ट देने पर, अपनी क्षमता को पूरी तरीके से यूटिलाइज करने पर, अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से यूटिलाइज करने पर। जब आप एक एग्जाम दे रहे हो तो आपका फोकस सिर्फ उसमें पास होना या सक्सेसफुल होना या टॉप करने पे नहीं होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए हर क्वेश्चन का अच्छे से आंसर देने पे, हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करने में, एक बहुत अच्छा आंसर देने में, सिस्टमैटिक प्लान्ड आंसर देने में, तरीके से आंसर देने में। आप एक पेड़ ही क्यों ना चढ़ रहे हो, आपका फोकस होना चाहिए इस पेड़ को अच्छे से चढ़ पाऊं। सिर्फ ये नहीं सोचना कि उस पेड़ के ऊपर चढ़ के मुझे कैसा लगेगा, आपको ये सोचना है कि उस पेड़ पे मैं अच्छे से चढ़ूंगा, चोट ना लगे, कपड़े ना फटे, गिरूं ना, अच्छे से चढ़ना है। इस तरीके से लाइफ में हमेशा फोकस होना चाहिए अपने कर्मों पर, अपनी डीड्स पर, हर मोमेंट पे बेस्ट देने पर। अगर आप इस तरीके से लाइफ को जियोगे, इस तरीके से अपना फोकस रखोगे, तो ओवर एक्साइटमेंट, ओवर कॉन्फिडेंस, ऐसी चीजों से बच पाओगे और छोटी छोटी गलतियां, बेवकूफी वाली गलतियां करने से भी बच पाओगे। दोस्तों, याद रखना, समझदार से समझदार लोग, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट लोग सिली मिस्टेक्स की वजह से अपना नुकसान कर बैठते हैं। और सिली मिस्टेक्स होती हैं ओवर कॉन्फिडेंस में या ओवर एक्साइटमेंट में।
दोस्तों सक्सेस को बहुत ज्यादा वैल्यू देना बंद कर दो, और जब भी आपको लगे ना कि आप सक्सेसफुल होने वाले हो, कुछ ही कदम बाकी है, तब तो आपको और ज्यादा कॉशियस हो जाना चाहिए। इमीडिएटली आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, मंजिल बहुत दूर नहीं बची है, अब और ज्यादा कॉशियसली चलना चाहिए, फाइनल कदम है, इस समय मैं गिरना अफोर्ड नहीं कर सकता या कर सकती। उस समय और कॉशियस हो जाओ, बजाय और तेज दौड़ने के कि 4 कदम दौड़ के कुछ छलांगे लगा के मंजिल पालूंगा, इससे अच्छा और थोड़ा कॉशियसली चलो, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता तय करके आए हो, बहुत मुश्किलें पार करके आए हो। एग्जाम में क्वेश्चन देखा, बहुत इजी लग रहा है, 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको यह सोचना चाहिए कि इसको 3 बार पढ़ लूं कम से कम, कि कोई गलती ना हो जाए, कोई बेवकूफी ना हो जाए। फ्री के नंबर है, फ्री में ना चले जाए। अपने दिमाग को ट्यून करना, टेम करना सीखो दोस्तों। ये हमारा दिमाग एक सिस्टम से, एक तरीके से चलता है, सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, ये गलतियां भी करता है, इंसान है ही गलतियों का पुतला। तो अगर आप सोच रहे हो आपका दिमाग परफेक्ट है, उसके जो नेचुरल रिएक्शंस है वो सही है, तो वो सही नहीं है, वो गलत भी हो सकते हैं। लाइफ में सीख के, गलतियां करके, या दूसरे की गलतियों से, या कोई समझा रहा है, उनसे अपने दिमाग को थोड़ा सा ट्रेन करो, ताकि आपको इस तरीके की कोई परेशानी ना हो। और दोस्तों सक्सेस को और फेलियर्स को लाइफ में कभी भी बहुत ज्यादा वैल्यू मत दो। जीने का नाम जिंदगी है, सफर तय करने का नाम जिंदगी है, मेहनत करने का नाम जिंदगी है, हर पल में अपना अच्छा देने का नाम जिंदगी है, हर आम पल को एंजॉय करना, उसमें खुशी को महसूस करना जिंदगी है। सक्सेस फेलियर्स आते रहेंगे, जितनी कम उनको वैल्यू दोगे उतनी गलतियां कम करोगे, उतनी ही कम ईगो होगी, उतना ही कम नुकसान करोगे। ऑल द बेस्ट।